हम्म। क्या दीदी, बात चल। इस शब्द दीदी, हाँ, शब्द अमूर्तिक कैसे? नहीं है ना। अमूर्तिक शब्द क्या? नहीं है, शब्द अमूर्तिक नहीं है, अच्छा, मूर्तिक है। मूर्ति कैसे होंगे तो मूर्तिक कैसे होंगे कैसे होंगे उसमें? मतलब? स्पर्श रस गंध वर्ण है उनमें, इसलिए वो मूर्तिक है। ठीक है। शब्द शब्द में स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाएगा दीदी? हाँ, पुद्गल जन्य है वो। स्पर्श रस गंध वर्ण, देखो इस ये लिखा, शब्द पुद्गल जन्य है, अतः उसमें मूर्तिक पना है, इसलिए ऊपर किया हुआ हेतु व्यभिचारी नहीं है। अब कैसे है, इसीलिए ये बता दिया कि हमको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको तो निगोदिया का शरीर भी दिखाई नहीं देता। आलू, आलू के एक कटके में अनंत निगोदिया के अनंत शरीर है। एक शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव है, लेकिन एक शरीर भी तो है ना वहां पे। तो वो शरीर हमें दिखाई ही नहीं देता, तो इसका मतलब वह नहीं है क्या? और जो शरीर है वह तो रूपी ही है। शरीर अरूपी थोड़ी होता है, किसी का भी शरीर हो वह रूपी ही होगा, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित ही है शरीर। ऐसे ही जो शब्द हैं वह हमें भले दिखाई नहीं देते हो, लेकिन वह स्पर्श रस गंध वर्ण सहित हैं। ठीक है शोभा जी। जी दीदी। हम्म। अभी देखो, आप टेप रिकॉर्डर में से भी आवाज आ जाती है, आप किताब पे टक टक करोगे तो इसमें से भी आवाज आ रही है। ये सब पुद्गल जन्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है सारे शब्द। अपन ने वर्गणा, अच्छा आप जो जो जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी है, वो वर्गणा पढ़ी है वहां पर हमने, तो उसमें एक शब्द वर्गणा भी है। आहार वर्गणा, शब्द वर्गणा, मनोवर्गणा, ये सब तरह की वर्गणा है उसमें। कुल 22-21 प्रकार की वर्गणा है वहां पर। तो उसमें से 5 मुख्य बताई थी। तो मनोवर्गणा भी बताया उसमें, मन बताया, द्रव्य मन जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे ना, द्रव्य मन कि हृदय कमल में कमल पंखुड़ियों के आकार का कमल, कमल दल, कमल की जैसी पंखुड़ियों का आकार का एक कमल होता है, वो द्रव्य मन कहलाता है, और वो द्रव्य मन मनोवर्गणा है। ऐसी भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा भी पुद्गल से स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है वो, अरूपी नहीं है भाषा वर्गणा। उसी से बनता है ये शब्द, भाषा वर्गणा से। देखिए, तो इंद्रियां तो, हाँ किंतु उसमें, किंतु सपक्ष में ही रहने वाला है। शब्द पुद्गल द्रव्य है, अतः उसमें मूर्तिकपना है, इसलिए ऊपर किया दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नहीं है। जो ऊपर हेतु दिया था ना कि वो ज्ञानोपयोग में निमित्त कारण है, और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने से रूपी है, मूर्तिक है, कौन, मन के लिए दिया था ये हेतु, तो वह हेतु व्यभिचारी नहीं है, किंतु सपक्ष में ही रहने वाला है, मतलब उसके पक्ष में ही रहने वाला है। जो हमने बात कही थी उसके पक्ष में ही रहने वाला है। उससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य मन पुद्गल है। अब आगे का पढ़िए। हाँ पढ़िए सुलोचना आंटी। अनम्यूट कीजिए आप। जय जिनेन्द्र। हम्म। उपर्युक्त उक्त कथन से यह नहीं समझना कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। इंद्रियां तो पुद्गल हैं, इसलिए ज्ञान रहित हैं। यदि इंद्रियों से ज्ञान हो तो जीव चेतन न रहकर जड़ पुद्गल हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है। जीव के ज्ञान उपयोग की जिस प्रकार की योग्यता होती है, उसी प्रकार पुद्गल इंद्रियों का संयोग होता है। ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किंतु निमित्त परद्रव होने से उनका आत्म उनका आत्मा में अत्यंत अभाव है, और उससे यह आत्मा में कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है, ऐसा मानना ही विपरीतता है। हाँ वही बात है जो हम पहले कह रहे थे ना अपन इसमें, कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त का अर्थ यह नहीं है कि वह कुछ करता है। यदि किसी वस्तु को निमित्त कारण बताया जाता है तो उसका अर्थ ही है कि वह कुछ कारण ही नहीं है। निमित्त होता अवश्य है, लेकिन निमित्त करता नहीं है, निमित्त कुछ करता नहीं है।
ये है बात, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। उपरोक्त कथन से यह नहीं समझना कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये बताया ना यहाँ पर, हाँ। है ना। तो उसमें हम इंद्रियां ऐसा, तो हाँ, तो इंद्रियां तो पुद्गल है, इसलिए ज्ञान रहित है। ये तो स्पष्ट दिखाई देता हमें, इंद्रियां पुद्गल है तो वो ज्ञान रहित है। और यदि इंद्रियों से ज्ञान हो तो जीव चेतन न रहकर जड़ पुद्गल हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है। दो कारण है इसमें। एक तो यदि इंद्रियों से ज्ञान हो तो फिर मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए, उसके तो इंद्रियां हैं सारी, और उसको तो ज्ञान होता दिखाई नहीं देता। एक बात तो ये है। और यदि इंद्रियों से ज्ञान हो तो क्या हो, कि जीव चेतन न रहकर जड़ पुद्गल हो जाए, है ना। इंद्रियों से ज्ञान हो तो फिर इंद्रियों से, आंखों से यदि दिखाई दे तो जो जीव है वह पुद्गल हो जाएगा ना, क्योंकि आंखों से देखेगा वो तो पुद्गल हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं है, जीव के ज्ञानोपयोग की जिस प्रकार की योग्यता होती है उसी प्रकार पुद्गल इंद्रियों का संयोग होता है। जीव के ज्ञानोपयोग की जैसी योग्यता होती, मतलब जीव के ज्ञान में जो चीज आने वाली होती है उसी प्रकार का पुद्गल इंद्रियों का संयोग होता है। जैसे, जैसे किसी के ज्ञानोपयोग की ऐसी योग्यता है कि उसे आंखों से हरा पीला रंग दिखाई देगा, ऐसे ज्ञानोपयोग की योग्यता, ज्ञान की योग्यता उसकी ऐसी है, तो अपने आप क्या होगा, उसी प्रकार पुद्गल इंद्रियों का संयोग होगा। तो उसे हरे रंग की अपने आप वस्तु दिखाई देगी, हरी घास दिखाई देगी उसकी उसे, क्योंकि उसकी आंखों का, मतलब उसके ज्ञान की ऐसी योग्यता थी कि उस समय में उसको हरे रंग की वस्तु दिखना थी, तो अपने आप नेत्र इंद्रिय से उसको हरी घास दिखाई देगी। जीव के ज्ञानोपयोग की जिस प्रकार की योग्यता होती है उसी प्रकार पुद्गल इंद्रियों का संयोग होता है। उसकी आंखें उसी समय ठीक हो, यदि कोई अंधा हो और उसके ऐसी योग्यता हो कि इसको 5 साल बाद इतने बजकर इतने मिनट पर इसकी आंखों से हरा रंग दिखाई देगा, तो फिर अब कैसे दिखाई देगा, कि यदि उसकी ऐसी योग्यता है, उसके ज्ञान में झलकने वाला है, तो उसकी आंखें पहले ही ठीक हो जाएगी और वो आंखें खोलेगा और उसके सामने ग्रीनरी दिखाई देगी उसको। तो यदि उसको ऐसी योग्यता है दिखने की तो इंद्रियों का संयोग वैसा ही हो जाएगा। ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इसको कहते हैं। जैसे कि शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन होना था, शेर के जीव को सम्यक दर्शन होना है, तो अब वो, कि भाई इसको कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई देख, हम तो दूर से देखने वाले तो यही सोचेंगे ना, ये तो शेर है, इसके तो कितने गंदे परिणाम चल रहे हैं, ये तो जीवों को मार मार कर खा रहा है, इसको तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, इसको कैसे सम्यक दर्शन हो सकता। लेकिन उसकी पर्याय में योग्यता थी कि उसको सम्यक दर्शन होना है, तो ऊपर से चारण रिद्धिधारी दो मुनिराज उतर कर आए, आसमान में से निमित्त उतर कर आ गए। योग्यता कहां पर चाहिए थी, उपादान में योग्यता चाहिए थी, उपादान की योग्यता हुई तो निमित्त तो अपने आप मिल जाते हैं। ये यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किंतु निमित्त परद्रव्य होने से उनका आत्मा में अत्यंत अभाव है ना। और वो मुनिराज निमित्त थे वहां पर उनको समय दर्शन कराने में, तो पर वो थे तो परद्रव्य ही, वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने में निमित्त थे, पर वो कारण तो नहीं थे ना। सम्यक दर्शन तो शेर ने स्वयं ने उत्पन्न किया है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मुनिराज ने आकर उनको दान में सम्यक, कि हे सिंहराज बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, और उन्होंने बोला कि चलो अपने हाथ खोलो हम तुम्हें सम्यक दर्शन देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि वो मुनिराज भी परद्रव्य है। तो परद्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ हेर फार कर नहीं सकता, फेर फार कर नहीं सकता, तो और वो निमित्त है वहां पर। ऐसा कहने में आएगा कि मुनिराज के कारण सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा कहने में आएगा, लेकिन वास्तव में तो उनके ज्ञान की ही योग्यता ऐसी थी कि उनको उस समय सम्यक दर्शन होना था। ऐसे ही जो हमें जानने की योग्यता है, जिस समय में जो हमें जानने की योग्यता है, उस समय में उद्गल इंद्रियों का संयोग वैसा ही होता है। ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
पर निमित्त परद्रव्य होने से उनका आत्मा में अत्यंत अभाव है ना। दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव की वज्र दीवार खड़ी होती है। छह द्रव्य है ना, उसमें से प्रत्येक द्रव्य, और प्रत्येक द्रव्य छह द्रव्य नहीं, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत भेद हैं, अनंत जीव द्रव्य हैं। तो एक जीव द्रव्य से दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, एक जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में अत्यंत अभाव। तो इन दोनों में अत्यंत अभाव होने से वह परद्रव्य है, और उससे वह आत्मा में कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है, ऐसा मानना विपरीतता है। वो सहायता भी नहीं कर सकता, वो कुछ हम में चेंज करे वो तो दूर की बात है, वह सहायता भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परद्रव्य तो हमेशा उपलब्ध हैं। हम अनंत बार समूह शरण में होकर आए। अभिलाषा जी, कितनी बार समूह शरण में होके आए हम? अनंत बार समूह शरण में होकर आए। लेकिन कब सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ। तो जब उसकी योग्यता होनी होगी, उत्पन्न होना होगा, जिस समय में उत्पन्न होना होगा सम्यक, तो तभी उत्पन्न होगा। उसमें जो केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर भगवान है, समोह शरण है, वो उसमें निमित्त भी नहीं है। वो कुछ सहायता, वो चेंज नहीं कर सकते हमारे परिणामों को। वो हमें सम्यक तो उत्पन्न नहीं करा सकते, यहां तक कि वो इसमें सहायता भी नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। तो पर द्रव्य सहायक भी नहीं होता, उसको निमित्त कहा जाता है। यदि वो कार्य हो गया तो उसमें अनुकूल अनुकूल होने का आरोप उस पर आ सकता है। चलिए अगला पढ़िए रंजना जी। जी दीदी, जय जिनेन्द्र। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आप। जी दीदी। बोलिए। सूत्र में पुद्गलः बहुवचन है। वह यह बताता है कि पुद्गलों की संख्या बहुत है तथा पुद्गल के अणु, स्कंद आदि भेद के कारण कई भेद हैं। मन तथा सूक्ष्म पुद्गल इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, किंतु जब वह सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलता धारण करते हैं तब इंद्रियों द्वारा जाने जा सकते हैं, और तभी उस उनमें स्पर्श रस गंध और वर्ण की अवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसीलिए यह निश्चित होता है कि सूक्ष्म अवस्था में भी यह स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं। पढ़िए पढ़िए, अंतिम भी पढ़ लीजिए। अच्छा। पुद्गल पुद्गल परमाणुओं का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हुआ करता है। जैसे मिट्टी के परमाणुओं में से जल होता है, पानी से बिजली अग्नि होती है, वायु के मिश्रण से जल होता है। इसीलिए यह मान्यता ठीक नहीं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु मन इत्यादि के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि समस्त उद्गल के ही विकार हैं। हाँ देखिए, पांचवा पॉइंट, सूत्र में पुद्गला बहुवचन है। रूपिणः पुद्गलाः, ये सूत्र है ना। रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गलाः बहुवचन है, पुद्गल नहीं लिया, पुद्गलाः। तो बहुवचन क्यों है? क्योंकि इससे पता चलता है कि पुद्गलों की संख्या बहुत है। एक ही पुद्गल नहीं है, बहुत सारे हैं पुद्गल। मतलब अणु स्कंध आदि भेद के कारण कई भेद हैं उसके, है ना। तभी तो अपन संख्यात असंख्यात अनंत ऐसा देखते हैं। मतलब जीव अनंत और पुद्गल अनंत अनंत, उसकी संख्या जब बात की जाती है तो जीव कितने हैं इस जगत में? अनंत है। और पुद्गल कितने हैं? ये अनंत अनंत हैं, जीव से भी ज्यादा पुद्गल है। तो इसलिए पुद्गला ये शब्द दिया है। छठा, मन तथा सूक्ष्म पुद्गल इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, किंतु जब वह सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलता धारण करते हैं तब इंद्रियों द्वारा जाने जा सकते हैं। जो सूक्ष्म पुद्गल है, जैसे छोटी वस्तु दिखाई नहीं देती हमें, जैसे कि दीवार पर कोई दाग पड़ गया, है ना, या वस्त्र में कोई दाग हो गया, रुमाल में बिल्कुल छोटा सा,
तो वो किसी किसी को तो दिखाई देगा बिल्कुल छोटा सा दाग हुआ है, दाग तो हुआ है इसमें। जिसकी आंख बहुत तेज है वो तो देख लेगा, लेकिन जिसकी आंख मतलब थोड़ा कम देखने लगे जो व्यक्ति, उसको नहीं दिखाई देता। फिर वो धीरे 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 करके वो बड़ा होता जाता है ना वो दाग, तो कि हाँ हाँ इसमें दाग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दिखाई नहीं दे रहा था तब भी वो दाग तो था ही, क्योंकि वो सूक्ष्म था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। अब बड़ा हो गया तो वो दिखाई दे रहा है ना। हर चीज में ऐसा है। नाखून बढ़ गए कि नहीं बढ़े, कि अभी तो नहीं बढ़े, तो पर वो प्रति समय बढ़ रहे हैं। तो अभी सूक्ष्म है तो हमें दिखाई नहीं दे रहे कि वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो स्थूल हो जाएंगे, इंद्रिय गोचर हो जाएंगे, तब हमें दिखाई देने लगेगा कि हाँ ये बढ़ रहे हैं नाखून। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें नहीं दिखाई दे रहे थे तब भी वह बढ़ रहे थे। ऐसे ही सूक्ष्म पुद्गल हमें नहीं दिखाई दे, लेकिन वह स्पर्श रस गंध वर्ण सहित पुद्गल है वह। ये यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, इंद्रियों द्वारा जाने जा सकते हैं, और तभी जब वो स्थूल हो जाते हैं तब वो इंद्रियों द्वारा जाने जा सकते हैं, और तभी उनमें स्पर्श रस गंध और वर्ण की अवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि सूक्ष्म अवस्था में भी वह स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं। जब सूक्ष्म थे तब भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण था। जैसे हमें शब्द का लगता है ना, आश्चर्य होता है कि अरे शब्द पुद्गल कैसे हो सकते हैं, वो तो हमें दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है ना। तो वो इतने सूक्ष्म है कि वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुद्गल नहीं है। सूक्ष्म पुद्गल है वो, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब पाए जाते हैं। ठीक है। और जब वही पुद्गल स्थूल रूप धारण कर लेते हैं तो फिर हमें दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि वो पहले भी स्पर्श रस गंध वर्ण सहित थे। सातवां पॉइंट, पुद्गल परमाणुओं का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हुआ करता है। देखो, पुद्गल परमाणु का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है ना। तो ये किसके लिए लागू पड़ रही है बात, ये नियम किस पर लागू पड़ता है कि ये केवल पुद्गल पर ही नहीं है, सभी द्रव्य में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, सभी द्रव्य। पर अभी चूंकि यहाँ पर पुद्गल की बात कर रहे हैं इसलिए पुद्गल लिखा है। सभी द्रव्य परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें परिणमन नहीं हो रहा हो। द्रव्य कहते ही उन्हें इसलिए है क्योंकि वो प्रति समय परिणमित हो रहे हैं। तो परिणमन वस्तु का स्वभाव है, ये बात ध्यान में रखना। पुद्गल परमाणु का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हुआ करता है। जैसे मिट्टी के परमाणुओं में से जल होता है, पानी से बिजली अग्नि होती है, वायु के मिश्रण से जल होता है। इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं है, पानी से बिजली अग्नि होती है, वायु के मिश्रण से जल होता है, इसलिए मान्यता ठीक नहीं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु मन इत्यादि के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि समस्त पुद्गल के ही विकार है। सभी पुद्गल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सब पुद्गल के ही प्रकार हैं, सब में स्पर्श रस गंध वर्ण है। सीधी भाषा में कहें तो जो जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है, क्योंकि एकमात्र पुद्गल ही रूपी है। बाकी तो सब, बाकी के पांच द्रव्य तो अरूपी है, तो वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमें जो जो दिखाई दे रहा है वह सब रूपी है, वह सब पुद्गल है, वह सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। अब देखो इसमें क्या बोला है, मिट्टी के परमाणुओं में से जल होता है, पानी में से बिजली अग्नि होती है, पानी में से ही अग्नि हो जाती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है, वायु के मिश्रण में जल होता है ना, भाप बनकर ऊपर चला जाता है। सुना होगा ना आपने ऐसा कि वो पानी है, क्या ये तो दूसरे अन्य मती लोग भी बोलते हैं कि पानी जैसे पानी है, तो वो समुद्र में, तो समुद्र से भाप बनकर उड़ गया, और भाप बनकर उड़ा तो बादल बन गया, बादल है, बादल में से पानी बनकर वापस बरस गया, फिर पानी आ गया। तो ये उसका साइकिल हो गया, ऐसे ही राउंड राउंड, है ना। जैसे हम भोजन किया, हमने भोजन किया, सबसे पहले तो गेहूं, गेहूं उगे, गेहूं लिया, गेहूं खाया हमने। तो गेहूं का आटा पीसा, गेहूं का आटा पीसा, आटे आटे को खाया, पेट के अंदर गया। अब पेट में वह अलग अलग रूप में आ गया, खून में मलमूत्र में अलग अलग
अलग अलग रूप में वहां पर परिवर्तित हो गए। जिस भी रूप में परिवर्तित हुआ, मान लो हम एक रूप को पकड़ ले, मलमूत्र रूप में परिवर्तित हुआ, तो वह फिर फिर जाकर वह खाद बन गया। खाद से फिर वह कहां पर आ गया? गेहूं। खाद से खेती हुई, तो खेती से गेहूं बन गया, फिर हमने खाया। तो ये ऐसा साइकिल चला करता है। सब में ही पुद्गल परमाणु है, सब में। पुद्गल परमाणु वही है, उसकी अवस्था बदल गई है। जैसे बीज, बीज लिया हमने, बीज, बीज डाल दिया, गमले में डाल दिया या पौधे में डाल दिया, तो वो बीज अंकुरित हो गया। तो वो बीज की अवस्था बदल गई, लेकिन मतलब परिवर्तन भी हुआ, और वहां निश्चितता भी है। वो बीज का अंश बीज भी है, और बीज परिवर्तित हो गए, अंकुर के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर वही बीज बाद में उसका तना बन गया, तो तने के रूप में परिवर्तित हो गया। बाद में उसका वृक्ष बन गया, वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। बाद में उसमें फल फूल आ गए, तो फल फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। बीज वही है। मतलब एक वस्तु में निश्चितता भी है और परिवर्तनता भी है, परिवर्तनशील भी है। वस्तु परिवर्तनशील है, नित्य रहकर परिवर्तनशील है। इसे कहते हैं परमानेंसी विथ चेंज। मतलब वस्तु परमानेंट भी है, लेकिन उसमें प्रति समय चेंज भी हो रहा है। तो ये परमानेंसी विथ चेंज, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जैन दर्शन का। अच्छा, समय हो गया है हमारा, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। इसलिए यह मान्यता ठीक नहीं है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन इत्यादि के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के। वो उसके परमाणु अलग है, पृथ्वी के परमाणु अलग है, जल के परमाणु अलग है। जल के परमाणु से जल ही बनेगा, पृथ्वी के परमाणु से पृथ्वी ही बनेगी, ऐसा नहीं है। सभी पुद्गल परमाणु हैं, सभी स्पर्श रस गंध वर्ण सहित ही होते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि समस्त पुद्गल के ही विकार हैं। पुद्गल है सभी, तो ये सब पुद्गल के ही विकार हैं। इतना, इस तरह से हमारा ये पांचवा सूत्र हुआ है। अब कल हमारा छठा सूत्र चलेगा, और बाकी के जो द्रव्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज पुद्गल द्रव्य की चर्चा की, और बाकी के द्रव्यों की चर्चा हम कल से लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो अब जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, अनीता जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलिए, हो गया। अरे, वापस म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, अब हाँ, बोलिए। आ गई आवाज। हम्म। मैडम, ये बहुत दिनों बाद पहले मेरे दिमाग में बात आई थी, मैंने किताब में भी पढ़ा था कि जैसे जो कोई जीव है पुण्य करता है, मनुष्य जन्म 84 लाख योनि में एक मनुष्य जन्म होता है, यानी कितने गोते खा के आए हम लोग पता नहीं है। जैसे पुण्य किया, पुण्य जाके अच्छा, जैसे नरक में जाते हैं तो पुण्य का फल मिलता है, उसका पुण्य यदि खत्म हो जाता है फिर वो आदमी नीचे आ जाता है क्या? कहाँ नीचे? नरक में ही तो हो, पहले ही नीचे। पुण्य किया तो नरक में जाते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं? पुण्य किया तो स्वर्ग में ही जाएंगे ना मैडम। हाँ, तो फिर उसके बाद बोलिए क्या हुआ। उसके बाद बताते हैं कि पुण्य तुम्हारा खत्म हो गया, जितना आपने पुण्य किया और हम्म। जितना खत्म हो गया, उसके बाद नीचे नरक में आ जाती हैं। मैंने किताब में पढ़ा था मैंने। हाँ, जैसे परिणाम किए होते हैं वैसे जाते हैं, यदि अच्छे जाते परिणाम। हैं। हाँ, तो वहां पर ही जाके स्थित हो जाते हैं, या पुण्य खत्म हो जाने के बाद में नरक में फिर आ जाते हैं नीचे धरती पे, जैसे पशु बन गए, यदि ये ऐसा हो जाता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ परिणामों पर आधारित है। यदि आपके उत्तम परिणाम हुए तो स्वर्ग हम्म। से मनुष्य बनकर मोक्ष चले जाओगे आप, संसार हाँ। परिभ्रमण ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि निकृष्ट परिणाम हुए तो स्वर्ग से निकलकर फिर बाद में नरक में भी जा सकते हैं। हाँ, अभी देवगति वाले देखा ना, नीचे भी आके हो हाँ, सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, परिणामों पर बल्कि ये तो कितना इसमें बताया, छड़ाला में ही बता दिया हाँ, कि निराला में टहलते देव। जाए आवर्तन धरे। मतलब देव गति से निकलकर पेड़ बनकर वर्षों तक ऐसा का ऐसा ही ठूंठ जैसा खड़ा रहे, तो ये भी संभव है।
सब कुछ परिणामों पर आधारित है। इसीलिए यहाँ पर सम्यक्त्व प्राप्त करने की महिमा है। ये मनुष्य जन्म हमें अमूल्य है, होने लायक नहीं है। हमें जिनवाणी का संयोग मिल गया है, इतनी सारी सुविधाएं मिल गई हैं, सब कुछ सच्ची बात हमारे कानों में पड़ गई है। तो अब पढ़ हमें रही हैं आप। कदम और आगे बढ़ाकर सम्यक तो प्राप्त कर लेना चाहिए। सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो फिर आपका चतुर्गति परिभ्रमण नहीं होगा। फिर तो आपके 2-3 भाव में आप मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। चतुर्गति परिभ्रमण खत्म हो जाएगा। फिर सम्यक तो प्राप्त करना है, तो लक्ष्य यही होना चाहिए हमारे जीवन का कि हम जल्दी से जल्दी सम्यक तो प्राप्त करें। परिणाम अच्छा होना चाहिए। हाँ, परिणाम अच्छा कैसे होंगे कि हम सोचते रहे कि परिणाम अच्छे करना है, तो नहीं होंगे। अपरिणामी के आश्रय से परिणाम अच्छा होगा। अपरिणामी कौन है कि जिसमें जो ध्रुव है वो अपरिणामी विकास। है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से परिणाम अच्छे होंगे। उसका आश्रय लोगे तो अपने आप परिणाम अच्छे होंगे। ठीक है, जय। हाँ, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। चलिए शॉर्ट में ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय 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 सभी को जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। एक बार अगर परेशानी